नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। पूरे देश में इस समय बात हो रही है अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान की। उनका बयान आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा। इन्होंने संसद के अंदर कहा कि जो अंबेडकर फैशन बन चुका है और जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, विपक्ष के नेता हो, कार्यकर्ता हो, लोग हो, जनता को भी उसमें समेट लीजिए। अगर उतनी बार भगवान का नाम ले तो स्वर्ग मिल जाएगा 7 जन्मों तक। आप हमको बताइए, जो लोग हमारी इस वीडियो को देखें, क्या आपने स्वर्ग देखा है? आप भगवान का नाम लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लीजिए, लेकिन क्या भगवान के नाम को लेते लेते आपने स्वर्ग देखा है? कहावत कही गई है, जो मजबूरी में, और सही बात भी है, जो आपकी जरूरत पर काम दे, आपका सम्मान करे, वही आपके लिए भगवान है। मेहमानों को भगवान कहा जाता है। भारत में गाना बना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से शोषितों को, वंचितों को, गरीबों को जो संविधान के माध्यम से वोट देने का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, वही स्वर्ग है। पहले के जमाने में कितने भेदभाव हुआ करते थे। दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। तो आप आज जो वक्त है, आज अगर वक्त संविधान की बदौलत ही थोड़ा बहुत जो बदल रहा है, हालांकि बहुत बदलाव होना बाकी है, वही है। बात करते हैं देश की राजनीति की। बीजेपी की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। बीजेपी की सरकार कहना गलत होगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर विपक्ष ने झूठा वोट मांगा, सच्चाई से वोट मांगा। संविधान कल भी खतरे में था, आज भी खतरे में है, आने वाले समय भी खतरे में ही रहेगा। क्यों? बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी के कहा कि अगर 400 सीट दे दो, संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं। तो बाबा साहब को लेकर जो अपमान किया गया, कांग्रेस हो, विपक्ष हो, घमासान कर रही है। और बाबा साहब के नाम पर जो भी नेता है देश के, प्रदेश के, हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता हैं, हालांकि इस समय लोडर है, नेता नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माध्यम से खुद कहते थे ओम प्रकाश राजभर कि जो बीजेपी के साथ नेता हैं, अनुप्रिया पटेल है, केशव प्रसाद मौर्य हैं, संजय निषाद है, सबको लोडर कहते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन सब की राजनीति जो चलती है बाबा साहब के नाम पर चलती है। अभी मैं और आपको लंबी लिस्ट सौंप रहा हूं, लेकिन क्या अब बाबा साहब का नाम लेकर ये लोग वोट मांगेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से अपमान हुआ है, अनुप्रिया पटेल जी के पास सांसद हैं, इन दोनों नेताओं के पास अपने अपने बेटों को इन लोगों ने लड़ाया, इन लोगों ने अपने अपने बेटों को चुनाव लड़ाया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत ही चुनाव लड़े, हार गए। अनुप्रिया पटेल के 2 सांसद हुआ करते थे, अकेली हैं। अब क्या होने वाला है? आप लोग बताइए, क्या इनको बीजेपी का साथ देना चाहिए? जो बाबा साहब के नाम पे राजनीति करती है, इनको समर्थन वापस लेना चाहिए। एक ही सांसद है, बीजेपी 1-1, 2-2 सांसद के भरोसे सरकार चला रही है। वहीं पर दोस्तों जीतन राम मांझी हैं, बिहार के दलित नेता के तौर पे पहचान है, महादलित नेता के तौर पर पहचान है, खुद सांसद हैं, सुरक्षित सीट से सांसद हैं। तो सुरक्षित सीट का आरक्षण किसने दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। चिराग पासवान हैं, इनके 5 सांसद हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो को ऐसे लगा करके वोट मांगते हैं लोग। और नीतीश कुमार तो सबसे बड़े हिमायती बनते हैं दलितों के, महादलितों के, बिहार के नेता। तो क्या आने वाले समय में ये लोग मुंह दिखाने लायक हैं, वोट मांगने लायक हैं?
सिर्फ वोट ही मांगेंगे और जब अपमान होगा तो चुप्पी साध लेंगे, बोलेंगे नहीं, चुप्पी साध लेंगे, चुप्पी साध लिए हैं। जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, बिहार की जनता या पूरे देश की जनता, या तो वह अब इन लोगों को चुनेगी, इन लोगों को वोट देगी, या तो वह बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को मानेगी। समझिएगा कि ये लोग चुप्पी साध चुके हैं इस समय, लेकिन आने वाले समय में बिहार में 2025 में चुनाव है। अगर ये लोग गठबंधन एनडीए में है, गठबंधन से वापस नहीं आते, वापस नहीं निकलते, तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। और जनता में वो वर्ग जो करीब 20% है, करीब 20% बिहार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी तो मान लीजिए संविधान तो मानती ही नहीं है हिसाब से, भले वो पूजा वूजा करते हैं, आप लोग देखते होंगे बाबा साहब के संविधान की शपथ लेते हैं, वो सब कहने की बातें हैं, संविधान वो सब कहने की बातें हैं, मजबूरी है, बदल नहीं सकते। जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला मुद्दा भी लेकर आए थे, कोई मुद्दा नहीं देश में, एक देश एक एजुकेशन लागू करें, एक देश एक एजुकेशन, एक देश एक स्वास्थ्य, उसकी चिंता नहीं है। तो आप समझिएगा कि इनके 12 सांसद, चिराग पासवान के 5 सांसद और जीतनराम मांझी के 1 सांसद, कुल मिलाकर कितने सांसद हो गए? 12 5 17 17 1 18, अनुप्रिया पटेल के 19 सांसद। आने वाले समय में इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जनता को। वहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों, शिंदे है 7 सांसद। शिंदे की स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी है, भले डिप्टी सीएम बने हैं, इतनी खराब हो चुकी है कि इनको मन के मुताबिक विभाग भी नहीं मिल रहा है, ना तो गृह विभाग मिला, ना तो फाइनेंस विभाग मिला, और इनको अभी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी चाह रहे थे, भाजपा ने उसको भी नहीं दिया, इनको डिप्टी सीएम बना दिया। डिप्टी सीएम का मतलब क्या होता है आप जानिएगा, कि जैसे यूपी में भी 2 डिप्टी सीएम हैं, साइकिल गद्दी होती है, आगे डंडा होता है, पीछे कैरियल होता है, और जो गद्दी होती है उस पर बैठने वाला व्यक्ति साइकिल चलाता है। साइकिल चुनाव चिन्ह की बात नहीं कर रहे, ड्राइव करता है, साइकिल को चलाने का काम करता है। तो आगे जो बैठा है उसके हाथ में कुछ नहीं है, और पीछे जो बैठा है उसके हाथ में कुछ नहीं, कुछ बैठा रहो बस तुम, हाँ साइकिल पे सवारी है। अजीत पवार है, भारी भरकम वोट दलितों ने दिया, जो लाडली बहना योजना लागू हुआ। रामदास अठावले तो समाप्त हो चुके हैं, आप सब जान रहे हैं, इनकी कोई गिनती ही नहीं हो रही है, चुनाव भी नहीं जीत पाए। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों को समर्थन वापस लेना चाहिए। अब वहीं पर दोस्तों मैं बात करता हूं चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति यह है कि भाई सरकार में है, इनको बीजेपी की जरूरत नहीं है। बीजेपी को इनकी जरूरत हो सकती है, लेकिन इनको बीजेपी की जरूरत नहीं है। इनके पास 16 सांसद हैं, यही मेन है, ये और नीतीश कुमार 2 ही मुख्य खिलाड़ी हैं। और यहां पर ओबीसी 35%, एससी अपना भगवान मानता है। ओबीसी में भी लोग भगवान मानते हैं, लेकिन ओबीसी में थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एससी में लोग बाबा साहब को भगवान मानते हैं। और वहीं पर मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा को संविधान के नाम पर देश की जनता ने पहले ही पैदल कर दिया लोकसभा में, आप सब जानते हैं। संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जिन दलों ने सरकार बनाने में मदद की, अब भाजपा उनके लिए भस्मासुर है। अमित शाह मोदी के लिए भस्मासुर है, और मोदी संविधान के नाम पर पहले ही घिरे हुए हैं। अब अंबेडकर को अपमानित करने का आरोप उनके ऊपर लग चुका है। तो चलो ठीक है, बीजेपी अपने स्थान पे है, लेकिन इन दोनों नेताओं का आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ये लोग समर्थन वापस नहीं लेते। अगर ये लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जयंत चौधरी भी हैं, अनुप्रिया पटेल भी हैं, अगर हम इनके 16 सांसद की बात करें, चंद्रबाबू के, और नीतीश कुमार के 12, चिराग पासवान के 5, कितने हो गए? 33 सांसद। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सांसद अनुप्रिया पटेल के, शिंदे के 7 सांसद और 1 सांसद अजीत पवार के। हालांकि अजीत पवार और शिंदे को हटा दीजिए, ये लोग
की मजबूरी है, वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार में है और अन्य लोगों को समर्थन वापस नहीं लेते, तो आने वाले समय में इन लोगों को जनता खुद पैदल कर देगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।